ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हमारा जो संप्रदाय है, आपको पता है कौन सा संप्रदाय है? सबको नाम पता है ना? ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। इसमें खास बात है, एक पता है, इसमें गुरु का पद हमेशा खाली रहता है। इसमें गुरु का पद हमेशा जो है खाली रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी गुरु है इसके अंदर अपने आप को गुरु नहीं मानता कभी भी। आप देखेंगे बहुत सारे, अगर आप कभी मायावादी में भी जाओगे या और भी संप्रदाय में जाओगे तो वहाँ पर एक गद्दी होती है और एक गुरु है और फिक्स्ड है कि हाँ ये गुरु हैं और वो नेक्स्ट गुरु को अपॉइंट भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो भाव है ना, जो मूड है ना, वो नित्यानंद का मूड है। हालांकि नित्यानंद स्वयं भगवान है, लेकिन वो अपने आप को हमेशा कृष्ण का सेवक मानते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा जो संप्रदाय में जो मूड है ना, वो ये है कि गुरु जो है ना अपने आप को कभी गुरु नहीं मानता, वो अपने आप को हमेशा दास मानता है। ये मूड है ये, इसीलिए गुरु की गद्दी हमेशा खाली है। गुरु कभी नहीं कहेगा कि मैं गुरु हूँ, वो कहेगा कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन। आप श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य जब भी पढ़ोगे, जितने भी तात्पर्य पढ़ोगे, कितने सुंदर है। उसके अंदर प्रभुपाद एक ही बात बोलते हैं कि वट एवर आई एम गेटिंग इज बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ माई गुरुदेव। आज मुझे जो भी कुछ सक्सेस मिल रहा है प्रचार में, आज इतने सारे भक्त जुड़ रहे हैं, तो उसकी वो किस वजह से है? वो मेरे गुरु की कृपा से है, गुरु की कृपा से। इसलिए गुरु कभी भी अपने आप को गुरु नहीं मानते। गुरु हमेशा, प्रभुपाद इनफैक्ट प्रभुपाद बोलते हैं कि माय गुरुदेव इज सो मर्सीफुल दैट ही हैज सेंड मी ऑल दीज शिष्यर्स। आप सबको, अंग्रेज लोगों के बीच में बोल रहे थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने, मेरे गुरु महाराज ने आप सबको मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। आप देख रहे हैं क्या, कितना कितना सुंदर भावना, कितनी कॉन्शियसनेस प्रभुपाद, कितने कि जितने भी भक्त हैं प्रभुपाद के, जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनको प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब भी जो है मेरी गुरु की कृपा से ही मुझे मिल पा रहे हैं। तो ये जो मूड है ना, हमें मूड को इसलिए समझना चाहिए सबको। हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम जो है श्री प्रभुपाद की सेवा के लिए, गुरु महाराज की सेवा के लिए, नित्यानंद की सेवा के लिए और भगवान की सेवा में उसको अर्पण करते हुए ही कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर कुछ भी जो है वो अपना नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रचार में वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो प्रेम देता है सबको, जो प्रेम देता है। आप देखिए कि परेश प्रभु में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि ये बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा और हमारे साथ फ्रेंड, सबके साथ। तो ये जो स्पेशल क्वालिटी है बहुत है। मैं पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा शाय हूँ बाय नेचर, आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट। लेकिन प्रभुपाद में ये जो परेश प्रभु में जो गुण है, ये हर एक के साथ घुल मिल जाते हैं और सबको प्रेम देते हैं, सबको प्रेम। और प्रचार कोई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रचार का तरीका ये है कि हम सबको प्रेम देना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष किसी से नहीं, कभी भी द्वेष किसी से कभी नहीं। एक भक्त का सिम्टम ये है कि वो हर एक से प्रेम करता है। वो किसी में कभी कोई नुक्स देख ही नहीं सकता, और अगर देखता भी है ना तो केवल इसलिए कि देखो इनमें ये प्रॉब्लम है। अगर ये कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सुधर जाएंगे, बस। अगर ये कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सुधर जाएंगे, बस। इसके बियॉन्ड नहीं सोचता कभी भी। और इसीलिए यहाँ पर आप देखें कि प्रचार कितना सुंदर हो रहा है और इतना उत्साह है आप सब में। यू आर सो एंथुजियास्टिक। आप सब लोग मिलकर प्रेम के साथ, हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो है प्रचार कार्य में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और एक्सपीरियंस जो है ना, हमारा अनुभव जो है ना, ये प्रचार में बहुत सुंदर आता है। जब प्रचार करने की जो विधि है ना, विधि मतलब जो तरीका है, अगर हम ठीक फॉलो करें अगर हम लोग, तो आपको आनंद बहुत आएगा प्रचार में। प्रचार एक्चुअल में कीर्तन है। प्रचार क्या है? कीर्तन है। आज जैसे मैं हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज का सुबह लेक्चर सुन रहा था, तो बहुत सुंदर महाराज उसमें बता रहे हैं कि वास्तव में आप ये जब ये सोचते हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो आपका प्रचार जीरो हो जाएगा। हम प्रचार नहीं कर रहे, हम लोग केवल जो हमने अपने गुरुदेव से सुना है, प्रभुपाद से सुना है, उसको हम यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए कीर्तन है ये। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन का सिंपल एक शब्द का मतलब क्या है? कीर्तन का मतलब भगवान का गुणगान करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन है ये। और श्रीमद् भागवत कथा करना कीर्तन है। चैतन्य चरितामृत पढ़ना कीर्तन है। और सुनना श्रवण है। और कीर्तन और श्रवण ही जो है सबसे टॉप मोस्ट। आप देखें कीर्तन, श्रवणम, विष्णु स्मरणम, ये करने से वास्तव में हमें जो है भगवान का स्मरण भी आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें जो है कीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से गुणगान करना चाहिए। और जैसे ही हम लोग इस मूड के अंदर आते हैं कि हम कीर्तन करें, हम अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करते हुए सबको
जितने भी भक्त हैं उन सबको जो है केवल भगवान का ही संदेश यथारूप प्रस्तुत करें, जैसा हमने अपने गुरुदेव से सुना, बस। इसीलिए इसके लिए क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? क्या करना चाहिए हम सबको? बहुत सुनना चाहिए, सुनना बहुत चाहिए। इसीलिए आप देखो गुरु महाराज क्या बोलते हैं आपको कि रीड माई बुक्स। प्रभुपाद कहते हैं रीड माई बुक्स। महाराज आपको बोलते हैं अच्छा पढ़ नहीं सकते तो सुनते रहो, बाथरूम में लेक्चर लगा के सुनो। जितना हम लोग सुनेंगे उतना हम लोग जल्दी जो है प्योरीफाई होंगे। इनफैक्ट अगर हम हरे कृष्णा मंत्र अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे अगर, तो हरे कृष्णा मंत्र आप कई साल तक कीर्तन करते रहेंगे, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, कृष्ण प्रेम नहीं देगा। रिजल्ट क्या है इसका? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम की अवस्था है क्या? सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, आई मीन हम कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है भगवान से प्रेम करता है? वेरी गुड। देखो मान लो अगर एक लड़की है एक किसी से प्रेम करती है तो क्या रिजल्ट होगा उसका? आई मीन क्या उसका? वेरी गुड। उसका जो केंद्र बिंदु है ना लाइफ का, वो पूरा टाइम उसी में ही रहेगा। वो अभी मैं उससे मिलने के लिए जाऊं, अभी मैं उससे ये करूं, अभी मैं ऐसे करूं, अभी हम घूमने के लिए जाएंगे, अभी हम ये प्लान बनाएंगे, अभी वो प्लान बनाएंगे। तो ये सिम्टम है प्रेम का, ये सिम्टम है प्रेम का। योजनाएं बनाना, प्लान्स बनाना, जैसे अभी हम सब लोगों ने प्लान्स बनाए, तो ये आप कृष्ण प्रेम में हो तभी प्लान बना रहे हो। परेश प्रभु आपको कृष्ण प्रेम में रोज ये नई योजना, नेक्स्ट प्लान क्या करना है, इधर बाहर जयपुर कब जाना है, मायापुर कब जाना है, ये कब करना है। सी दिस इज सिम्टम ऑफ लव। लव का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा होना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा कुछ करना चाहते हैं, गुरु महाराज के साथ हमेशा मिलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं हर समय भगवान के बारे में, भक्तों का संग करना चाहते हैं। सिम्टम है प्रेम का। दैट मीन्स कि कृष्ण प्रेम आपके अंदर जो बीज है वो बो दिया गया ऑलरेडी। अब उसको केवल हमें अंकुरित हो चुका है, उसको केवल हमें प्रोटेक्ट करके रखना है भक्तों के संग से, कथा से, कीर्तन से। बाकी आप देखेंगे कि प्रभुपाद ने ना कभी भी, ये थोड़ा मैं पॉइंट में आई थिंक मे बी रिट्रीट में पॉइंट डिटेल में लूंगा मैं, प्रभुपाद ने कभी भी जो है भगवान की लीला में ज़्यादा फोकस नहीं किया। कभी आपने सुना प्रभुपाद को कि वो भगवान की लीला डिस्क्राइब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सोचो इस बात में। आप में से बहुत लोग हैं जो प्रभुपाद की जो भगवान की लीला, बहुत बहुत सुंदर ग्रंथ हमारे जैसे महाराज अभी आजकल कर भी रहे हैं रूप गोस्वामी के द्वारा ये सब, और पर्टिकुलरली जनरल लेक्चर्स में तो कभी भी नहीं किया। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वेरी गुड। और सोचो जरा, बिकॉज थोड़ा इनपुट्स दो इसके अंदर। ऐसा क्यों? आप देखते हैं कि आप कभी बाहर जाओगे ना, तो मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादातर भगवान की लीला के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाएगा, ये लीला वो लीला, लेकिन सिद्धांत की बात कोई करेगा ही नहीं, कोई भी। हार्डली आप देखेंगे लोग सिद्धांत की बात कोई भी नहीं करेंगे कभी भी। जब तक हम सिद्धांत पे फिक्स नहीं होंगे ना, एकदम फिक्स नहीं हो जाएंगे, तब तक वास्तव में कोई चीज़ें स्फुरित ही नहीं होने वाली कोई भी। लीला आपके अंदर तब हृदय में स्फुरित होगी जब आपका हृदय साफ होगा। गंदगी के अंदर भगवान नहीं आके बैठने वाले। तो आपको हृदय को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सेवा, गुरु सेवा, महंत सेवा। आप भागवतम पढ़ोगे, भागवतम में हर जगह पर केवल एक ही चीज पर फोकस किया गया। दो चीजें बताएंगे मेनली। पहला क्या? गुरु सेवा, और दूसरा क्या? नाम कीर्तन। बस यही दो सिद्धांत है, कोई ज्यादा सिद्धांत नहीं है भागवतम में। पहला क्या? गुरु सेवा, दूसरा नाम कीर्तन। बस ये दो चीजें सफिशिएंट है। बस ये चीजें, बाकी आपको सब चीजें आपके इनके पीछे पीछे चली आएंगी। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा लीला के अंदर डिटेल्स में प्रभुपाद नहीं की, क्योंकि ये चीजें आपको जब आप लोग अन्य बुक्स भी पढ़ोगे और भी चीजें पढ़ोगे, आपको मिलने वाली है, स्वतः मिलने वाले को। इसमें बड़ी चीज नहीं है इसमें बात कोई भी, लेकिन पहले हृदय को एकदम साफ करना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा हमें। वैष्णव का सबसे पहला गुण क्या है कि वो बहुत दृढ़ता के साथ जो है गुरु की आज्ञा का पालन करे। जितनी दृढ़ता से हम लोग गुरु महाराज के समक्ष जो है मन से, तन से, धन से, किसी भी तरीके से, मतलब सब तरीके से, इनफैक्ट किसी भी तरीके, सब तरीके से हम जितना भी हम समर्पित रहेंगे, उतना हमें जो है भक्ति में आनंद मिलेगा, उतना अनुभव मिलेगा। अगर आपके पास धन है और आप धन देने में कंजूसी करते हो सेवा में, तो आनंद नहीं मिलेगा। आपके पास तन है, तन को आप सेवा में लगाते नहीं मिलने वाला। जीवा है, जीवा को भी सेवा में जो गुरु महाराज से सुना उसको एज इट इज रिपीट करना। जैसे हरगिज जानवा माता जी सुनती हैं तो यथारूप एज इट इज रिपीट करती हैं, एज इट इज। ज्यादा उसमें कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को भी। क्यों जानवा माता जी, है कि नहीं?
बुद्धि लगानी पड़ती है, जैसा सुना वैसे रिपीट कर दिया, बस सिंपल। क्योंकि जितना हम लोग ये मूड के अंदर आएंगे ना, कि सुनने के मूड में आएंगे, फॉलो करने के मूड में आएंगे, उतना वास्तव में हमें सबसे पहले खुद आनंद महसूस होगा। और जब आनंद महसूस होगा ना, तब वास्तव में हम जो है इस आनंद को दूसरों को दे पाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्लोइंग। जैसे हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, नेचुरल वैष्णव होना। जैसे गुरु महाराज नेचुरल वैष्णव है। जब सबसे पहले मिलते हैं, सबसे पहले गुरु महाराज के चेहरे पे स्माइल होता है। भक्ति विनोद प्रभु नेचुरल वैष्णव, हमेशा स्माइल रहता है इनके चेहरे पे। सब मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये परेश प्रभु नेचुरल वैष्णव है, आनंद कृष्ण प्रभु नेचुरल। आप देखो ऑलरेडी हम इस नेचर के अंदर आ गए हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक वैष्णव कैसा होना चाहिए। वैष्णव हर समय आनंद के अंदर, हर समय खुश। और जब वो इस आनंद को दूसरों को बांटना चाहेगा गुरु की आज्ञा से, तो ये आनंद और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आनंद आम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्णम स्वादनम सर्व आत्मा स्नपनम परमम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आज हम सब गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हिज ग्रेस परेश प्रभु जो है उनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें, बहुत लंबी आयु दें। और हम सब के लिए मानते हैं कि जैसा उत्साह इनके अंदर है, वैसा उत्साह हम में भी थोड़ा थोड़ा आ जाए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी में मेरे से ज्यादा उत्साह इनसे तो मैं लेता हूँ, ये कैसे बोल सकते हैं? इनको नहीं बोलना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं हिज ग्रेस कृतुदास अधिकारी जी महाराज को मैं सबसे पहले अपना प्रणाम देता हूँ। और मैं हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को भी अपना प्रणाम देता हूँ। क्योंकि आज हम जो भी कुछ है वो हमारे पास जो प्रणाली है और जो हमारे पास परंपरा है, उसी के आधार पर हम बोल पाते हैं और कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बहुत उत्साहित भक्त हो और आपकी वजह से मेरे अंदर और हम सबके अंदर उत्साह है, क्योंकि ये उत्साह एक दूसरे को खींचता है ऊपर। ठीक है, तो उत्साह एक दूसरे को खींचता है एक्चुअली। तो भक्ति का प्राण है उत्साह। हाँ, लेकिन उत्साह को मेंटेन करने के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन उत्साह होना चाहिए। तो इसीलिए यही हमने महाराज से सीखा और इसी उत्साह के साथ हम यहाँ पे लगे रहते हैं। और अगर हम उत्साहित नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मटेरियल जगत में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जगत में हो। इसलिए उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको कुछ फ्लैशबैक लेकर जाता हूँ। यहाँ पर जो प्रचार हुआ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को घुमाना चाहता हूँ। आप तो घूमना चाहोगे फ्लैशबैक? मेरे को याद है 2017 14 जनवरी, दिन था शनिवार। 2017 14 जनवरी, अब चेक कर लेना, दिन था शनिवार, मुझे याद है। यहाँ पर एक यात्रा निकली थी जो अशोक विहार के भक्तों ने और केशवपुरम के भक्तों ने, यहाँ बैठे हैं भक्त, इन्होंने एक यात्रा निकाली थी। तो उस यात्रा में मुझे राधा सेवक प्रभु मिले। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे ये आज यहाँ पे इतने भक्त एकत्रित हुए और कैसे इसकी नींव रखी गई। तो मैंने राधा सेवक, क्योंकि मैं 2016 में जब मायापुर गया था तो मैंने महाप्रभु से बहुत हाथ जोड़कर विनती करी थी। मैंने कहा, महाप्रभु, महाराज हमेशा बोलते हैं परेश प्रचार करो। मैं काफ़ी जगह प्रचार करता हूँ, लेकिन प्रचार थोड़ा सा होता है, फिर लोग आते हैं, फिर थोड़ा सा होता है, चले जाते हैं। मुझ में बहुत कमी है, तो कमी। और इनसे मैं राधा सेवक प्रभु को शायद 2010 से 9 से जानता हूँ। हम और प्रभु जी साथ राधिका कृपा माता जी के यहाँ जाते थे कथा में, लेकिन प्रभु जी बीच में डिसअपीयर हो गए मेरे से काफ़ी 4-5 साल। हम मतलब वेरी रेयर विल मीट। और जब 2017 हम रथ यात्रा में मिले तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला, आप कितनी माला करते हो? इन्होंने बोला, प्रभु जी मैं इतनी माला करता हूँ।
तो मैंने बोला प्रभु जी आपको 8 साल हो गए, आप 16 पे नहीं पहुँचे, मेरे को बड़ा गुस्सा है। मैंने इनको पकड़ा, मैंने बोला मैं आपके यहाँ अगले हफ्ते से क्लास शुरू करेंगे। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अगले हफ्ते नहीं, शनिवार नहीं, मेरी मंडे छुट्टी होती है मंडे को। तो मंडे को डेट थी 23 तारीख। तो हमने पूरा प्लान कर लिया, 23 तारीख को इनके यहाँ क्लास करनी है। मैं आपको तिथि भी बता रहा हूँ, सोमवार था उस दिन, क्योंकि 14 जनवरी को शनिवार था और फिर 23 जनवरी को सोमवार इन्होंने मुझे इनवाइट किया। बट इनका 23 जनवरी सुबह सुबह फ़ोन आ गया, प्रभु जी मेरे को ना मार्केट से ना कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं कुछ कोई बात बोली कि आज मैं क्लास नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो प्रभु जी कोई बात, लेकिन अगले सोमवार पक्का। तो अगले सोमवार, अब मैंने इन्होंने एक बार मना किया, मैंने भी थोड़ा लाइट लिया, मैंने कहा पता नहीं अब क्या होगा। तो इनका मुझे, आपको याद है प्रभु सब, इनका मुझे फ़ोन आया संडे को, प्रभु जी कल आपको याद है ना क्लास है। मैं बोला उत्साह तो अच्छा है, क्योंकि पिछले हफ्ते गोली हो गई थी तो इस हफ्ते उत्साह देखना ज़रूरी था। इन्होंने बोला आपको याद है ना अगले हफ्ते क्लास है, कल क्लास है। इनको नहीं पता था कि 30 जनवरी को मेरा जन्मदिन भी आता है और वो अगले हफ्ते 30 जनवरी थी। और हमारा फैमिली के साथ एक प्रोग्राम भी बना हुआ था, तो शाम का ही प्रोग्राम था। तो मैंने बोला देख वो कह रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, हमने कथा करी, यहाँ पे त्याग किया। मैं त्याग का आपको फल बताता हूँ, जो खोता है वही पाता है। तो वो हमारा जो प्रोग्राम था, मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया। आई कैंसिल माई प्रोग्राम इन 2017 और हमने इनके यहाँ मैं आया और क्लास करी। इनको पता चला कि मेरा जन्मदिन है। तो उस समय मुश्किल से हम 10 लोग थे, ये थे, मैं था, जानवा थी, इनकी धर्मपत्नी थी और 5-6 लोग और थे शायद। कितने लोग और थे? 12-13 जने थे। तो हमने वहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम था हमारा, हमने उसको थोड़ा, वो भी भक्तों के साथ था, लेकिन वो और भक्त थे हमारे, तो लेकिन वो घूमने फिरने वाला था, तो वो हमने कैंसिल करके क्लास करी। तो वो जो हमने जो 2017 में जो त्याग किया, उसका फल ये है 3 साल, एक्चुअली 4 साल कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता 4 साल, क्योंकि 1 साल तो कोविड में ही चला गया, 1 साल तो कोविड ही ले गया। ये 3 साल का फल है एक्चुअली, लेकिन हम इसको फिर भी क्योंकि तिथि के हिसाब से तो 4 साल ही गिनेंगे। तो ये तिथि फिर हमने 30 जनवरी को, एक्चुअली कुछ भगवान की योजना होगी कि भगवान ने ये दिन कैसे इनको बुद्धि दी, इन्होंने 1 हफ्ता और लेट किया, तो क्योंकि वो मैच कर गया और संजोग कहते हैं ना, संजोग बन गया। तो इसलिए ये जब भी तिथि आती है तो मेरा भी फाद में फ्री में जन्मदिन मिल जाता है ना बिना इन्वेस्टमेंट के बर्थडे बन जाता है और आप लोगों को संग मिल जाता है, इतना प्रेम मिल जाता है। तो ऐसे हमारा ये चलता रहा प्रोग्राम। हमारी जो भक्ति का यहाँ पे क्लासेस चली, उसका अच्छा रिजल्ट आया और आप लोग, और ये सब क्यों आया, मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ। एक्चुअली भक्ति को बढ़ाने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। भागवतम बता दिए सिर्फ 2 चीज़ें, देयर इज़ no third thing required to increase devotion, to increase प्रचार। एक्चुअली भगवान बोलते हैं भागवतम में, सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षज अहेतु की अप्रतिहता। ये 2 चीज़ें, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थे। तो सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए प्रचार करने के लिए। एक चाहिए आपके अंदर हेतु नहीं होना चाहिए कि आप लोग कुछ भी करो हेतु, इसलिए भक्ति के कार्यों में हेतु नहीं। मैंने इतने साल प्रचार किया, प्रभु जी कोई रिजल्ट नहीं है, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा, मैंने जिनको प्रीच किया वो कहीं और चले गए। मैं कल बात कर रहा था आनंद कृष्णा से, ये मेरे को बोनस मिला, ये जो आनंद कृष्णा है ये मेरे पास हमारी बैकबोन है। ये ना हो तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये हम खत्म, वी आर फिनिश, वी आर ए बॉडी, इज ए बैकबोन। अगर बैकबोन ना होकर खड़ा हो सकता है, मेरे पे जो भी बर्डन आती है मैं इसके सिर पे फेंक देता हूँ। ही इज मैनेजिंग वेरी नाइसली। राधा सेवक ये, आनंद गोपाल, एंड अब तो सुंदर निताई बड़ा हो गया है, कुशाल प्रभु और कपिल ध्वज, ये सब, नंद मोहन, ये सारे हमको बहुत, मेरे 2 परमानेंट रेड और राइट और लेफ्ट अंतर्यामी अवतारी। अब वरुण भी जुड़ गए, अब सिर पे बैठेगा वो, तो सबका स्थान है। अनिल प्रभु को हम थोड़ा पकड़ते हैं, हमसे हाथ छुड़ाते हैं, सोचते हैं यार ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी इनको भी पकड़ लेंगे एक दिन, हमें पता है। समदर्शी प्रभु और मेरी, और सबसे स्पेशल जो मेरे लिए है वो है मेरे भक्ति विनोद प्रभु, जो हमेशा मेरे साथ प्रेम, इनके साथ मेरा जो व्यवहार है वो प्रेम वाला है और थोड़ा लड़ाई वाला है, तो इनके साथ मेरा चलता रहता है। और यहाँ पे सारे भक्त, निकुंज वासनी और ये सारी माताएं, ये नई माताएं हैं बच्ची, और प्रसन्न राधिका, ये पूनम माता जी और सर्वेश्वर प्रभु का धन्यवाद। हमेशा मुझे मीरा माता जी मोटिवेट करती है, आज भी उनसे फ़ोन पे बात हुई। ये सारे भक्तों का ही फल है एक्चुअली, ये भक्तों का ही आशीर्वाद है एक्चुअली। जीव में कोई शक्ति नहीं है, और ये भक्ति वास्तव में सब कुछ है देखा जाए तो। वो भागवतम में श्लोक आता है, देवा तीर्थानि, देवा क्रीणानि तीर्थानि,
कि देवताओं की पूजा करना, तीर्थों में जाना और नदियों में स्नान करना, दर्शन स्पर्श, हाँ दर्शन स्पर्श अर्चनम। अगर आप दर्शन करते हो तो क्या है, शने बड़ा धीरे से, शने पनंती कालेन, तो बड़ा धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होगी, शने पनंती कालेन। लेकिन यद्यपि, लेकिन जैसे ही आप स्पीड से, यद्यपि जैसे ही आप अरहत भक्तों की सेवा करोगे और इक्षुवी, वो भी इच्छा से, प्रेम से, तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। कहते हैं कि आप अगर अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हो, आप तीर्थों में स्नान कर रहे हो, आप तीर्थों में जा रहे हो, उससे, हाँ आप तीर्थों में जा रहे हो, हाँ देवा क्षेत्राणी तीर्थानी दर्श अर्चनम। आप क्षेत्राणी होता है तीर्थ स्थान, और आपका तीर्थानी होता है, क्षेत्राणी होता है वो क्षेत्र जहाँ पे तीर्थ स्थान होता है, और तीर्थान को तीर्थानी यहाँ पे बताया गया नदियों में स्नान करना। दर्शन स्पर्श अर्चनम, उनका दर्शन करने से, स्पर्श करने से, स्नान करने से होता क्या है, शने पुनंती कालेन, आपकी प्रोग्रेस होती है, लेकिन शने, कैसी प्रोग्रेस होती है, शने, स्लो। आप भगवान के दर्शन करोगे, आप धाम में जाओगे, आप ये करोगे, आपकी प्रोग्रेस स्लो होगी, ये भागवत कहती है। लेकिन आगे बताती है तत्तपि, लेकिन जैसे ही आप तत्तपि अर्हतम तमा, अर्हतम मतलब साधुओं का संग करोगे इमीडिएटली, तत्तपि अर्हतम इक्षयो, अगर इच्छा से करोगे तो आपकी स्पीड सो की हो जाएगी। मतलब अर्च विग्रह की सेवा भागवत बोल रही है स्लो करती है, मना नहीं करती, बट शने पनंती कालेन, शने स्लो। लेकिन अगर आप भक्तों की सेवा करते हो, भक्तों का संग करते हो, भक्तों के साथ रहते हो, तो आपकी प्रगति तेज होती है। उसका साक्षात उदाहरण है हमारे आचार्य लोग, उनका एक्सपीरियंस। तो ये हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हमें शने पुनंती कालेन बोलना पड़ेगा। शास्त्र कह रहे, कोई शास्त्र बोलने में क्या कहते हैं, सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे आलस, सिद्धांत बोलने में कभी आलस मत करो। जो शक्ति आपको भगवान के अर्च विग्रह देंगे, वो शक्ति, उससे ज्यादा शक्ति आपको भक्त दे देगा। आपको पता है ये चीज, सबके घर में अर्च विग्रह थे, सबके घर में भगवान होते हैं, तो स्पीड कैसे होती है, थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे जीवन में भक्त आते हैं तो बदलाव, स्पीड तेज होती है, नहीं होती। तो गलत थोड़ा ना कह रहे हैं शास्त्र। इसलिए निर्विरोध सिद्धांत है कि भगवान कभी भक्ति नहीं देते, भक्ति भगवान के भक्ति देते हैं। अगर आप हजारों जन्म भी भगवान की सेवा करोगे और भक्तों से द्वेष करोगे, आपका कल्याण नहीं होने वाला। आप थोड़ी भक्ति कम कर लो, लेकिन भक्तों को से प्रेम कर लो, आपका कल्याण शील गतिशील हो जाएगा। तो इसीलिए यही हमारी भक्ति की बैकबोन है। हम लोगों को प्रेम करना है, हमें कोई बड़ा नहीं है, हमें कोई छोटा नहीं है, सब समान है। लेकिन फिर भी एक मर्यादा को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा करते हैं। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो कभी भक्त नहीं होता, भक्त तो अपने आप को सेवक समझता है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सार, गुरुदेव कृपा बिंदु देहो, करो हे दासे दिस इज द डिवोशन एक्चुअली। हम लोग बड़ा बनना चाहते हैं, और जो बड़ा बनता है वो वास्तव में छोटा है, और जो वास्तव में भक्ति में छोटा बन के सेवा करता है वही बड़ा है। तो यहाँ पे सिस्टम उल्टा चलता है। आध्यात्मिक जगत में छोटा बनना, आपको पता है गोलोक का क्या रूल है और मटेरियल जगत का क्या रूल है? क्या रूल है? मटेरियल जगत में सब बनना चाहते हैं और स्पिरिचुअल जगत में सब बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे प्रभु जी ने, मेरे को पता है मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ, प्रभु जी जानते हैं, बताएंगे नहीं क्योंकि आज मेरा पेरेंट्स डे है, तो प्रभु जी मेरी कमियाँ नहीं बताएंगे, लेकिन प्रभु जी मुझे करेक्ट करते हैं और आई एम वेरी हैप्पी। और कभी कभी ऐसा होता है मैं प्रभु जी से आर्गूमेंट भी करता हूँ, फिर मैं बाद में प्रभु जी को सॉरी बोलता हूँ, है ना प्रभु जी? कई बार होता है। तो ऐसा होता है क्योंकि पहले होता था, अब कम होता है, लेकिन होता था। तो इसलिए ये होगा हमारे अंदर, जब तक कुछ बनने की इच्छा रहेगी। आपको पता है कोई कुछ नहीं बनता। आप देखो, आप लोग इतना प्रेम कर रहे हो, प्रेम का एक स्वभाव है, प्रेम बिना कुछ देना नहीं पड़ता। जो दिया जाता है ना वो प्रेम नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को वॉलेंट्री नहीं बोला कि आपको परेश प्रभु आ रहे हैं या श्याम सुंदर प्रभु आ रहे हैं, कोई भक्त आ रहा है आपको करना है, आपके अंदर भी उत्साह था, है ना? क्योंकि ये यही प्रेम का स्वभाव है। जहाँ पे आपको जोर जबरदस्ती की जाए वो प्रेम का स्वभाव नहीं है। प्रेम तो नेचुरली, आप देखो एक 16 साल का लड़का, महाराज बताते हैं, एक 16 साल की लड़की और 16 साल का लड़का, नेचुरली प्रेम होता है। आपको पता है उसके पास लाइसेंस नहीं होता, उसके पास हेलमेट नहीं होता,
उसके पास कुछ नहीं होता, बस उसके पास डिज़ायर होती है, और वो मोटरसाइकिल पे जाता है बिना हेलमेट के मिलने के लिए, क्योंकि डिज़ायर होती है उसके पास, और वो इतनी प्रबल होती है वो सारे नियम छोड़ देता है। इसीलिए भक्ति यही है, सतत स्मर्तव्य विष्णु, सतत स्मर्तव्य विष्णु, विस्मर्तव्य न जाचुचत, सर्व विधि निषेधाय एव से किंकर। और के सारे पद्म पुराण में बताते हैं, सारे शास्त्रों का एक ही निचोड़ है, सतत स्मर्तव्य विष्णु, हमेशा भगवान को याद करो। लेकिन साथ में दूसरी लाइन बोली गई, न विस्मर्तव्य कदाचन, कभी भूलो मत। जब याद रखना है तो भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी बोला चल, क्योंकि हम जो पतित लोग हैं हमें भूलने की बीमारी है। और कहते हैं सर्वे विधि निषेधाय, और जितने भी शास्त्रों में विधि है, ये करो, मंगलवार सोमवार, ये सब किंकर है। किंकर क्या होता है? दास है। सिर्फ भगवान को स्मरण जो करता है उसके लिए सारी विधि कोई विधि नहीं है। और ये स्मरण कैसे होगा? भक्तों के संग में। अगर आपके पास संग नहीं है, आप कितने बड़े भक्त हो, कृष्णा नहीं देखते आप कितने बड़े भक्त हो। कृष्णा पता है जब यहाँ पे संग नहीं कर पाया, यहाँ पे लड़ाई झगड़े करी, ऊपर आके तो कलेश करेगा, नीचे ही रह तो यहाँ पे जो सबसे प्रेम करता है वही भक्त है। भक्त का कोई वैरी नहीं है, निरपेक्ष मुनि शांतम, उसका कोई दुश्मन नहीं है, सब उससे प्रेम करते हैं। अगर कोई दुश्मनी करता भी है, ईर्ष्यावश द्वेषवश, वो उससे भी प्रेम करता है, कहता है कोई बात नहीं, भगवान उसको बुद्धि देना। अभी मेरे साथ कल परसों एक केस हुआ, एक भक्त बुरा मान गए। मैंने उनसे पूछ लिया, प्रभु जी सेवा कितनी हुई? कहता है हमारा मान सम्मान हो गया। मैंने कहा प्रभु जी, यू आर सेइंग एट राधा कुंड, बट समहाउ प्लीज डोंट से लाइक दिस। Wherever you are saying, but the mood of Radha Rani is to serve. Never expect, कुछ एक्सपेक्ट मत करो जीवन में, निरपेक्षम, कोई अपेक्षा मत रखो। जिसके अंदर अगर इच्छाएं हैं, मुझे मान मिल जाए, तो महाप्रभु बोलते हैं मान नहीं है, मान देना कीर्तन ये सदा हरि, मान नहीं। तो ये है भक्त। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना सारे भक्त, ये पैसे दे के नहीं बुलाए यहाँ पे, कोई यहाँ पे हमने वो नहीं दिया कि आप लोगों को आना है, ये सब प्रेम में आए हैं। तो प्रेम में आया, किसी को पैसा तो नहीं दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बुला दिया। नेता लोग बेचारे पैसे देते हैं और खाली रहती है कुर्सियाँ, यहाँ तो जगह कम पड़ जाती है। तो ये है प्रेम का लक्षण। प्रेम में सब भागते हैं, कोई पता चले कि ऐसा है तो भागते हैं, और भागना भी चाहिए। आपको पता है हम लोग यहाँ पे प्रेम बांट रहे हैं, प्रेम ले रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है, क्योंकि हमारे पास हम कोई ज़्यादा नियम नहीं फॉलो करते, हम एक ही नियम फॉलो करते हैं। अगर जो अपने जीवन में एक नियम फॉलो कर लेगा उसका कल्याण है। वो क्या है? गुरु की आज्ञा। बस कहते हैं एक आज्ञा पालन से ही सारे काम होते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। हम यहाँ पे, आप में से कौन कौन ऐसा है जो माला नहीं करता? हाथ खड़ा करे, कोई शर्म की बात नहीं है। 1 2 3 4 5, वेरी नाइस, कोई बात नहीं, वेरी नाइस। तो हम 5 मिनट की आप लोगों की प्रीचिंग क्लास लेंगे, क्योंकि यही मेरा मूड है, मैं करना चाहता हूँ, और मैं उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। और भी प्रोग्राम है तो वो भी होगा, लेकिन पहले ये प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हम आत्मा है। कोई नहीं बताता, ना स्कूल में ना कॉलेज में। जो लोग सुनो, जो लोग माला नहीं करते उनके लिए मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ, फिर मैं नहीं बोलूँगा। क्या है, हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई नहीं बताता कि हम कौन है, हम आत्मा है। हमारी पहचान दी जाती है रमेश कुमार, दर्शन कुमार, अखिलेश कुमार, नरेश कुमार, कमल नयन, अवतारी कृष्ण, नंद मोहन, दास नहीं लगा रहा, नाम दे रहा हूँ। तो हमारी पहचान ऐसे हो जाती है। लेकिन हमारी भगवत गीता हमें पहचान देती है कि हम भगवान के अंश हैं, और हम सनातन हैं, और हम आत्मा हैं। ना जायते मिर्यते वा कदाचिन, और ना आत्मा किसी काल में ना जीती है ना मरती है। नायम भविता भूया, ना जायते मिर्यते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यो शाश्वतो पुरानो, ना हन्यते हन्य माने शरीरे। और आत्मा कभी मरती नहीं है, ना हन्यते हन्य माने शरीरे। तो इसलिए हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, हम आत्मा है। जब हम आत्मा है, जब हम शरीर नहीं है, शास्त्र बताते हैं, लेकिन मैं शास्त्र को नहीं मानता। कोई ऐसा है? मत मानो, मैं भी नहीं मानता, आपके साथ हूं। लेकिन फिर भी एक चीज आपको माननी पड़ेगी, अगर आप कॉमन सेंस भी लोगे, तो जब कोई मरता है तो कोई हाथ, नाक, कान, पैर, एक कान भी लेकर नहीं जाता। तो इससे आप समझ जाओ कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। मैं शास्त्रों से नहीं समझा रहा, मैं आपको कॉमन सेंस से समझा रहा हूँ कि भगवान ने अगर आपको शास्त्र समझने की बुद्धि नहीं दी तो कॉमन सेंस तो दी है ना। कौन मरा है? आपने देखा है आपका दादा परदादा मरा, कोई कान लेके गया हो, नाक लेके गया हो, आँख लेके गया हो, कोई गया है क्या?
सब छोड़ के जाते, एक बाल नहीं लेकर जाते तो 1% भी शरीर नहीं हो। ये ज्ञान कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती, सारा फेक ज्ञान मिल रहा है आपको। तो हम आत्मा है, और आत्मा भगवान बोलते हैं परमात्मा का अंश है, और अंश को अंश की सेवा करनी पड़ेगी। ये हाथ मेरा अंश है, अगर हाथ कहेगा मैं केले का भोग करूंगा, मैं केले का भोग करूंगा, ना मुंह संतुष्ट रहेगा, ना पेट संतुष्ट रहेगा, ना हाथ संतुष्ट रहेगा। इसको फाइनली मुंह की सेवा करनी पड़ेगी। जब ये मुंह की सेवा करेगा तो हाथ में शक्ति आएगी। उसी प्रकार जब तक हम इस संसार में दुखी है, जब तक हम भगवान के अंश और भगवान की सेवा नहीं कर रहे। जो भगवान का अंश है और भगवान की सेवा करेगा वो सुखी रहेगा। अब आपको मैं फाइनली बताता हूँ कौन सी सेवा आप कर सकते हो। आपके पास बहुत धन नहीं है, आप करोड़ रुपया भगवान को दान में दे दो। आपके पास बहुत शक्ति नहीं है, आप यज्ञ कर लो। बहुत अच्छा कंट्रोल माइंड नहीं है, आप ध्यान कर लो। सबसे सरल और सबलाइम सेवा है अतः कृष्णामादि ना भवेद ग्राम इंद्रिया सेवेन मुखे ही जीवा दो सोए में सुफुरित। अपने मुंह से सेवा करो। मुंह से 2 काम करते हो बस, तीसरा काम नहीं करते। एक तो गाली देते हो और एक गंदा खाते हो, तो ये दोनों काम हटा दो। गंदा खाना खाते हो तो मुंह से 2 काम करने हैं, गंदा खाना छोड़ दो। हमारे मुंह से प्रसाद ही निकलता, देखा आपने? यहाँ पे प्रभु जी की कृपा से, आप भक्तों की कृपा से खाना निकलना ही बंद हो गया है ना। तो इसीलिए मुख से गंदा खाना छोड़ दो, गंदा बोलना छोड़ दो। अच्छा प्रसाद खाओ और अच्छा बोलो। अच्छा क्या बोल सकते हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस यही भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं है। बाकी सब जो बाद में होता है ना, वो इसके करते करते हो जाएगा। सिर्फ आपको खाना है और गाना है, बस। डेट इज ऑल अबाउट अ डिवोशन। यही यहाँ पे सबने किया, यही किया, यही कर रही है, यही कर रही है, बस कुछ नहीं कर रही और फालतू। बाकी हम बता देंगे फालतू क्या करना है, आप लोगों को यही करना है। आप में से कौन पक्के लोग हैं जो कहेंगे हम भगवान का नाम लेंगे? हाथ खड़ा करें। जो नहीं लेते 1 2, वेरी गुड। इनको माला दो, इनको माला दो। और आप, और भगवान का नाम लेने में शर्म कैसी भाई? शिव जी के कमंडल में माला, गुरु नानक देव जी के हाथ में माला, जीसस क्राइस्ट के हाथ में माला, मोहम्मद पैगंबर के हाथ में माला। आप उनसे बड़े हो? शिव जी से बड़े हो? शिव जी से बड़े हो आप? नहीं ना, तो माला करो। और मैं आपको बता दूं, ये एक क्लास, ये इसलिए भी आज क्लास रखी गई कि यहाँ पे हम, जो हमारा क्लास बंद थी रेगुलर, वो भी शुरू होगी। बिजनेस करने वाले ग्लोरिफिकेशन के 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये कि जो प्रभु जी को भगवान की लीला स्फुरित होती है या फिर रियलाइजेशन होती है, तो हमें गारंटी होगी उससे कि हमें भी वो हो सकती है फ्यूचर में। दूसरा, हम सारे भगवान के अंश और भगवान के बच्चों की तरह हैं। तो अगर आप किसी के, मतलब मैं अपने दोस्त को, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों से प्यार करता हूँ, तो उसके पेरेंट्स मुझे ऑटोमेटिकली प्यार करेंगे। तो सिमिलरली अगर हम दूसरे भक्तों की प्रशंसा करेंगे तो भगवान हमें प्यार करेंगे। तो ये फायदे हैं ग्लोरिफिकेशन के। अब आज हमारे पास 2 ओकेजन्स हैं। पहले तो प्रभु जी का बर्थडे, और दूसरा हमारे इनाम प्रचार को 4 साल हो चुके हैं। तो दोनों को कंबाइन करते हुए एक श्लोक लेके आऊँ शास्त्रों से। वो बताएगा कि अमृत कहाँ पे वास करता है असली में। तो इसमें 5 मत बताए गए हैं कि अमृत कहाँ पे निवास करता है। बताते हैं, अधो विधो मधुमुखे फनीनाम निवासे स्वर्गे। 5 पंडितों ने अपने अपने मत दिया। पहला अधो मतलब समुद्र में, दूसरा विधौ मतलब चंद्रमा में, तीसरा वधुमुखे मतलब वाइफ का फेस, न्यूली मैरिड वाइफ का फेस। मतलब ये सही नहीं है, मत है ये, सिर्फ इसे असली मत मानना। चौथा पनीनाम निवासे, पनीनाम निवासे मतलब जो सर्प लोग हैं, क्योंकि महाभारत में कथा आती कि भीम जब गया था सर्पों के पास, 100 से 10 घड़े मिले थे अमृत के। और 5वां स्वर्गे, मतलब स्वर्ग के अंदर जो देवता होते हैं उनके लिए एक प्राइवेसी शब्द आता है अमर। तो ये 5 चीजें बताई गई है जहाँ पे अमृत निवास करता है। अब ये सही है या नहीं है, इस पर कंटेम्पलेट करते हैं। इसमें बताया जाता है शारा मतलब जो समुद्र है वो खारा पानी होता है, तो उसके अंदर अमृत नहीं हो सकता, पहला कदम। दूसरा शया मतलब जो चंद्रमा है वो 15 दिन घटता रहता है, मतलब बिल्कुल अमावस्या पे खत्म हो जाता है। तो अगर अमृत होता तो वो खत्म नहीं होता, तो इसलिए वो भी नहीं हो सकता। तीसरा वधुमुखे, अब जो
मैरिड है, उसके जो हस्बैंड है उसे मरना पड़ता है लास्ट में, तो उसका फेस देखने वाला भी अमर नहीं हो सकता, तो वहाँ भी अमृत नहीं है। चौथा विषम, अगर सर्पलोक में अमृत होता तो सर्प के गले में विष क्यों होता? चौथा भी खत्म। अब लास्ट है इंद्रनाश, मतलब इंद्र भी अपने पद से गिर जाता है और सारे देवी देवता वापस धरती पे आते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है। तो पांचों मत खत्म। अब लास्ट में आता है कि अमृत है कहाँ पे, तो बताते हैं कंठे सुधा वसती भगवत जनाना। इसका मतलब है कंठे सुधा, मतलब कंठ में, सुधा इज अमृत, कंठ में वास करता है अमृत, किसके? बसती सा भगवत जनानाम, तो जो भगवत जनानाम है उनके कंठों के अंदर अमृत वास करता है। तो अगर हम इस अमृत का थोड़ा पान कर लेंगे तो हमारा जो हरिनाम प्रचार है वो भी अमर हो जाएगा और हम भी अमर हो पाएंगे। तो यही थोड़ी छोटी सी ग्लोरिफिकेशन थी। जो मेरी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं ये बहुत ग्लोरीफाई है, क्योंकि ये बहुत सुनते हैं, इनका श्रवण अच्छा है। और मैं देखता हूँ एक्चुअली शिव प्रभात बताते थे कि 18 साल से लेके 35 साल तक उन्होंने 35 एज दिया, लेकिन महाराज 40 तक आप अपनी फिलोसफी परफेक्ट कर रहे हैं और श्रवण कर लो, शास्त्र जान लो। तो अगर इस उम्र में आप लोगों ने सही तरीके से समझ लिया तो आपके आगे का जीवन सही निकलेंगे। तो ये अच्छा सुनता है, तो ही इज आल्सो ग्लोरीफाइड। और बहुत श्री प्रभुपाद और गुरु महाराज की जय कि जिनकी कृपा से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और ये आप लोग जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, मेरी ग्लोरिफिकेशन नहीं है, ये गुरु महाराज की और पूरी परंपरा की ग्लोरिफिकेशन है। और ये वास्तव में आप लोग ग्लोरीफाई हो, इसलिए आप लोगों को, आप लोग ऐसा सोचते हो। एक्चुअली वो बताते थे कि किसको पता है कि ये रंग लाल है, जिसको ज्ञान है। तो कौन किसी को ग्लोरीफाई कर सकता है जो खुद ग्लोरियस हो? वरना किसी का गुणगान करना इतना सरल नहीं है, कलयुग में वो भी बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन ये भक्ति के माध्यम से हम अपना हृदय खोल सकते हैं, इसको सरल बना सकते हैं। इसलिए जब भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं तो हमारा हृदय सरल होता है, क्योंकि किसी का गुणगान करना सरल नहीं है भैया, बहुत मुश्किल है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, मैं प्रभु जी का मोड़ आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु जी का मोड़ है कि कुछ करो। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा युद्ध कर, ये लिखा जंगल में जाके तू मतलब वैराग्य ले ले या तपस्या कर ले, उसने कहा तो युद्ध कर। वैसे ही हमारे प्रभु जी का मोड़ है कि कुछ करिए, कुछ करके दिखाओ, और गुरु के लिए, परंपरा के लिए, कृष्ण के लिए कुछ करके दिखाओ। यही हमारे प्रभु जी का मोड़ है। तो आप सबसे भक्तों से निवेदन है कि जो प्रभु जी का ये प्रयास है इसमें सहयोग करें और कुछ करें। क्योंकि देखिए मैंने एक बात पढ़ी थी छोटी सी कि गजब तमाशा है इस संसार का, हर कोई बटोरने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए। तो सब कुछ है रह जाएगा कर्मी लोगों का, लेकिन भक्तों का साथ जाएगा, भक्तों का प्रेम गुरु, और गुरु का प्रेम, गुरु की दीक्षा, और जो यह नाम लेगा वो। तो कुछ यहाँ से संसार से हम लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे हमारे परिश्रम जैसे भक्तों का हाथ पकड़ लो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैंने इनका हाथ पकड़ा, आपने देखा, इनको मेरा हाथ लग रहा है। मैंने एक्चुअली ये बहुत अच्छा है कि इनकी एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि अपने तन मन और धन तीनों रूप से भगवान की सेवा में लगाते हैं, और यही हमारा मूल है। भक्त की सबसे सरल और अच्छी पहचान है, वो देता है। जो लेता है वो खोता है, जो देता है वही पाता है। सही कह रहा हूँ बलराम प्रभु? जो देता है वही पाता है, और जो लेता है वो खोता है। तो ये देते हैं इसलिए ही पाते हैं, जो देगा वही पाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैंने जो महाराज से पहली शादी के बाद पहली टीचिंग ली थी, उसको जो देखा अपने जीवन में, और वो महाराज बोलते हैं कि स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। महाराज बोलते हैं कि स्त्री को अपने हस्बैंड से सीखना चाहिए कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो सब लोग सोचते हैं कि जानवा ने परेश को बदला, जानवा ने परेश को बदला, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा प्रभु जी के सपोर्ट से मैं आगे चली हूँ। आज अगर कोई सोचता है कि जानवा महाराज की बात एक एज इट इज रिपीट करती है, तो उसके पीछे भी जितना भी सपोर्ट है वो इनका है। क्योंकि इनकी वजह से जब मैं श्याम सुंदर प्रभु के घर जाती थी एडिटिंग करने, तो रेगुलर ये मुझे छोड़ने जाते थे, मेरे साथ बैठते थे, मुझे वापस लेके आते थे। तो जितना समय मैंने उसको सीखने में लगाया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और उसके बाद रेगुलर मैंने फिर 1-1.5 साल वहाँ पे जाकर भी करा। नीलम ने भी बड़ा सिखाया था। नीलम ने सिखाया, लेकिन जिनका पीछे से सपोर्ट है ना, वो किसी को दिखता नहीं है। जैसे कुछ लोग बैक एंड पे रहते हैं, तो ये हमेशा बैक एंड पे रहे, लेकिन इनके सपोर्ट से मैं आज जो भी कुछ करती हूँ, सारा सपोर्ट फैमिली में, टीचिंग में भी
करते हैं तो पीछे से धक्का, अगर मेरी वाणी में कुछ है तो दम इनका है। हरे कृष्ण। ये तो अच्छी बात है, ये जो कह रही है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे को भक्ति में यही लगे। तो महाराज बोलते हैं ये आपकी गुरु है, तो वास्तव में ये मेरी पत्नी तो है लेकिन गुरु भी है साथ में, सीखा तो मैंने इसी से ही। हरे कृष्ण। आज गुरु जी के पास मैं 2 मिनट अपने दोस्त को कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, रोशनी देता है। चंद्रमा ये हमें लाली देता है, चंद्रमा। पृथ्वी ये हमें संभाल के रखते हुए, जैसे माँ अपने बच्चों को संभाल के रखती है। आकाश हमेशा हमारे को आशीर्वाद देता है। जल हमेशा हमारे प्यास मिल जाता है। और गुरु महाराज जो हमेशा हमारे को आशीर्वाद देते हैं, हमारे को ये कहते हैं इकट्ठे बन के रहो, प्रचार करो, हमारा प्रचार करो। ये सारी चीज भगवान के अंश है। ये सारी तरह बहुत बड़े वृक्ष है और हमारे बृहस्पति जी उस वृक्ष की शाखा है। जिस प्रकार से वृक्ष कई शाखाएं होती हैं, इसी प्रकार से हमारे प्रभु जी बृहस्पति जी भी हैं जो अपने प्रचार के थ्रू हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आज सभी मिलकर हम इनसे यही प्रार्थना करें कि इनका आशीर्वाद हमारे पर हमें सदैव आबाद से बनाया रहेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत उत्साहित है और बहुत सेवा करते हैं, और ये इन्होंने एक दूसरा सेंटर खोला है यहाँ पे, तो इनके आप आज जाओ। ये प्रभु जी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। हरे कृष्ण। डोंट प्रणाम सभी भक्तों को। मैं भक्ति में कैसे आया थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूँगा कि प्रभु जी के साथ मैं ऐसा एडवर्टीजमेंट के पीछे काम से जुड़ा। प्रभु जी को मैंने फ्रॉड ऑफिस दिखाया और बहुत चीज़ें फ्रॉड दिखाई प्रभु जी को। प्रभु जी को पता नहीं चला, लेकिन पहले दिन के बाद पता चल गया फ्रॉड है। फिर पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम चलता रहा, करते रहे। फिर मुझे प्रभु जी से चेक लेने होते थे, पेमेंट लेकर दी। तो प्रभु जी ने कहते तो 7 बजे रोहिंग क्लास में पहुंचा तो 7 बजे वहाँ पे आना पड़ता था। फिर मैं 7 बजे चले आते हैं, पेमेंट लेनी होती है। तो पेमेंट के बहाने से मैं बन गया। धीरे धीरे क्लास में आता रहा धीरे धीरे। और कई बार ऐसे भी हुए कि मैंने बहुत गलती करी, बहुत काम में बहुत बड़ी गलती करी, वही प्रभु जी ने माफ कर दी। और आज भी गलती करते हैं तो भी प्रभु जी माफ कर देते हैं। तो डांट खाता है ये लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इसके लिए मैं एक लाइन में शब्द बोलूंगा, तो जल्दी से शादी कर ले भाई। सबको लड़की पसंद नहीं आती, पता नहीं क्या क्या परेशान है। सबको इंतजार है। हरे कृष्ण गुरु जी श्री भक्तगण प्रणाम। मैं तो एक नंबर का एक क्या बताऊं अपने बारे में, बस सारे ही आपके शरीर में। मगर प्रभु जी से मिला, प्रसाद खाने आया, थोड़ा लेक्चर सुना, प्रभु जी ने समझाया, प्रभु जी ने अपने शरण में लिया, प्रभु जी ने मुझे प्यार दिया, प्रेम दिया। जैसे एक बाप अपने बच्चे को देता है, वैसे प्रभु जी ने मुझे प्रेम दिया। यदि दादी बैठी है, दादी की तरह मुझे प्रेम मिला, मुझे बहुत प्रेम मिला इनसे। तो फिर प्रेम में आते आते अपने आप ही सारे काम होते चले गए, सब कुछ अपने आप में इतना चेंज आ गया मेरे अंदर की सबसे प्यार से बोलना, सबसे इज्जत से बात करना। ना तो पहले तो कुछ भी नहीं था मेरे शरीर में, सब कुछ उल्टा सीधा था जो भी था। जब से प्रभु जी की शरण में आया हूँ, जब से मैं बस क्या बताऊँ, मुझे तो खुद ही नहीं पता कैसे ये वरुण बहुत अच्छा भक्त है और ये सेवा में नंबर 1 है। ये पता है कैसा व्यक्ति है, कैसा भक्त है, ये सेवा ढूंढता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो भक्त सेवा ढूंढते हैं। और अभी यहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम हुआ, इसने राधा सेवक ने मुझे वीडियो भेजा अंतर्यामी और वरुण का। इन दोनों ने सुंदर तरीके से सबकी सफाई करी, लेकिन हृदय की सफाई होती जा रही है धीरे धीरे। हरे कृष्ण। मैं जो भी बोलूंगा मैंने सारा प्रभु जी से ही सीखा है। जैसे भी प्रभु जी ने बोला कि भगवान से बड़े भगवान का नाम, वैसे ही मैं बताना चाहूँगा कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम, बट जो हमें नाम देने वाला वो कितना बड़ा होगा। और मेरी लाइफ में मेरे को प्रभु जी ने ये नाम दिया। मैं तो मतलब ऐसे भटक रहा था और प्रभु जी ने मुझे नाम से जोड़ा, भक्तों से जोड़ा, फिर धाम से भी जोड़ा और फिर भक्ति से जोड़ा। तो प्रभु जी कितने बड़े होंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को भी बता रहे हैं। ग्लोरीज में 11वें स्कंद में भगवान बोल रहे हैं, निरपेक्षम मनु शांतम निर्वैरिणम समदर्शनम अनुभजामि अहम नित्यम तुयेत्यम गिरिनो वेणुभि। भगवान बोल रहे हैं, मैं अपने भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने भीतर स्थित भौतिक जगत को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव अपने उन शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ जो निजी इच्छाओं से रहित है।
जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत है, शत्रु भाव से रहित है तथा सर्वत्र संभाव रखते हैं। अब जो भगवान यहाँ पे क्वालिटीज बता रहे हैं भक्तों की, जैसे भगवान ने बताया निजी इच्छाओं से रहित है, जो मेरी लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, शांत है, शत्रु भाव से रहित है, ये सारी क्वालिटीज आप कभी प्रभु जी को देखते ना सारी मिलेंगी आपको। और हम वैसे हमेशा काफी गलतियां करते हैं, हमें प्रभु जी ने मतलब हम सारे ऐसे पड़े होते हैं, प्रभु जी ने हमें भक्ति भी दी और धीरे धीरे अपना संग इतना दिया, हम इतनी गलतियां करते हैं पर प्रभु जी हमें हमेशा माफ करते हैं और अपना संग से हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं कि आगे भक्ति करते रहो। हम हमेशा नीचे कभी उलटते हैं, कभी पलटते हैं और फिर भी प्रभु जी हमेशा हमें उठाते रहते हैं। तो मतलब जो भी आज हमारे पास है वो सब कुछ प्रभु जी का दिया है और कुछ नहीं है, सब कृष्ण का दिया और गुरु का दिया। ये क्या सुंदर भाव है, ऐसा बोल रहे हैं। गुरु महाराज की जय, नरेश प्रभु जी की जय। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, अब पहले भी थी बहुत सारी और अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, आप सबके सामने शेयर करता हूँ। और प्रभु जी ने मुझे भक्ति में गुरु महाराज से मिलवाया और मेरी दीक्षा भी प्रभु जी की कृपा से ही हुई। और प्रभु जी बहुत ही हम सबसे प्रेम करते हैं और जो शुद्ध भाव है प्रचार का वो प्रभु जी का है, शास्त्रों का बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं। तो अगर हम प्रभु जी के संग में भक्ति करेंगे तो हम अवश्य भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हमें प्रभु जी के संग का लाभ उठाना चाहिए और प्रभु जी गुरु महाराज की सारी इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम गुरु की इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करेंगे ठीक से तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो कई बार जैसे क्लास के बीच में भी प्रभु जी के बीच गुरु महाराज का कॉल भी आता था, तो प्रभु जी क्लास के बीच में उठ के भी वो कॉल अटेंड करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि गुरु महाराज के प्रति प्रभु जी पूरी तरह से समर्पित है और हमें प्रभु जी के संग का लाभ उठाना चाहिए। और जो मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो हमें अचीव करना चाहिए। तो इस देश परेश प्रभु जी की जय, गुरु महाराज की जय। ये जो हरिहर है ना, ये बहुत सेंसिटिव। महाराज मुझे फोन करके कहते हैं, महाराज कहते हैं यू नो हरिहर इज वेरी सेंसिटिव, प्लीज पर्सनली टेक केयर ऑफ हिम। मैंने कहा महाराज आई ऑलवेज टेक पर्सनली टेक केयर ऑफ हिम। तो ये बहुत सेंसिटिव भक्त है और ये बहुत सरल भक्त है। इसकी सरलता वो आकर्षण, हर किसी का कुछ आकर्षण है ना, जैसे इनका भी कुछ आकर्षण है, इसका भी कुछ, इसका आकर्षण है इसकी सरलता। तो वी आर सैल्यूट योर सिंपलिसिटी एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि कितना सिंपल होना चाहिए भक्ति में। हरे कृष्ण। ये मेरा बैग है यहाँ पे, आपसे सबसे पहले मैं इसको जानता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी धर्मपत्नी से पहले भी इसको जानता हूँ, पहले मैं इसको ग्लोरीफाई करता हूँ। ये मेरा बचपन का दोस्त है। मेरी यहाँ पे मम्मी है सबसे पुरानी जिनको मैं जानता हूँ और मेरा भाई होना सनी। अगर उनके बाद अगर किसी को मैं जानता हूँ यहाँ पे, वो ये भट्टी है। ये मेरे स्कूल में था, लूडो कैसल में साथ पढ़े थे। तो जब 10वीं के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद इसको मैं एक बार आजाद मार्केट लाया था, इसको याद है? उसके बाद हमारा कभी भेंट नहीं हुआ। जब हमने यमुना विहार में क्लास करी तो मुझे कपिध्वज के घर था, तो कहता मेरा C1 ब्लॉक है। मैंने कहा मेरा एक दोस्त रहता था C1 348, मुझे नंबर याद था इसका। इसका मकान नंबर शायद C1 200 कुछ समथिंग, क्या है इसका याद नहीं है। इसका 299 में मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बोला यार यहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है C1 348, कह रहा है। फिर उसको नंबर से रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैंने कहा यशपाल नाम है, भट्टी कहते हैं। वो भी इसको भट्टी कहता था, क्या भट्टी भाई? मतलब ये हमारे स्कूल में भट्टी से फेमस नहीं था, ये सब जगह भट्टी से फेमस था। तो इसके साथ बचपन में बड़ी शरारतें की है मैंने, इसको कई बार मैंने पिटवाया क्योंकि, और हम बेंच मेट थे। मतलब ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड था। जब मैंने इसको मिला मेरे को बहुत गदगद हुआ। मैं इतना साल बाद इसको मैं मिला, हम आजाद मार्केट शिफ्ट हुए थे 94 में, मैंने 10वीं की थी 94 के बाद 2020 में मिला, 26 साल बाद। तो सब कुछ बदल गया, थोड़ा मोटा हो गया, बाल हो गए, तो सब कुछ बदल गया। मेरी तरह मैं भी मोटा हो गया, मेरे सफेद हुए लेकिन उड़े कम गए, कोई बात नहीं। तो हम लोग बचपन के यार है, बचपन के दोस्त है। मेरा बचपन का यहाँ पे सबसे पुराना मुझे यही जानता है। आज महात्मा गांधी की ना पुण्यतिथि भी है। हाँ, असेंबली होती थी तो भाई अपना टॉफियां बांटता था। याद है। तो सब कहते थे गांधी हुआ। याद किया। हाँ, आज के दिन वो होती थी महात्मा गांधी को हमें खड़ा कर देते थे, 2 मिनट का मौन होता था।
तो मैं फिर सबको टॉफियाँ बांटता था। उसके बाद मैं सब कहते थे गांधी भाई। मैं लाइनों में ही बांट देता था, क्लास में नहीं जाने देता, क्योंकि होता क्या था, क्लास में बाहर जाओ ना तो मैम कहती थी साथ वाली क्लास को दो, लेकिन मेरे दोस्त होते थे मैं तो 4 लूंगा 5 लूंगा, ये गुलाटी और समर, हितेश, सुमित भोज की बहुत सारे दोस्त हैं। तो हम क्या करते थे, हम कहते थे हम ही खाएंगे ना 10-12 दोस्त, बाकी को क्या खिलाते। और भी इसके साथ बहुत सुंदर सुंदर हमारी 26 साल मुझे हो गए ये डिटैच बैंड के 26 साल हो गए, अभी भी मैं 1 घंटा नहीं मिला इससे। दिसंबर में कपिल है, कपिल हाँ। तो क्या नाम, कपिल मल्होत्रा, मैं उसके कीर्तन में भी आया होगा वहाँ पर, तो कपिल मेरे घर पे आया, मतलब इसने वो नाम लिया जो बस मैं ही जानता हूँ, और मैं शॉक, मैं कहा ये नाम, और बाकी में मेरा अच्छा दोस्त था तो दुख भी हुआ था मुझे जाते हुए। तो मैं कहा यार ये क्या नाम ले लिया तूने, कह रहा वो मेरे मेंटोर हैं, इस्कॉन में है। तो मैं गया तो बड़ा अच्छा लगा, और आप विश्वास नहीं मानोगे, आपके घर में भी जितने भी क्लोज होंगे आप उनसे व्हाट्सएप में भी हेलो नहीं करते होगे। और ये ऊपर की कृष्णा की वर्क्स है क्या है, मैं 3 बार मिल रहे 1 मिनट में, मतलब मेरी कोई रिलेशन नहीं, कोई नहीं, मैं 1 घंटा नहीं मिला अभी तक इससे बैठ के। मतलब ये करिश्मा है, कृष्णा वर्क्स कर रहा है, पारुल रॉक कर रहा है, कृष्णा वर्क्स, पारुल रॉक्स। इसको नहीं, इनको नहीं पता मेरा पारुल है, पारुल नाम है इसका, मैं पारुल से जानता हूँ, प्रभु मेरे को करता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो पारुल ही है। ठीक है, हरे कृष्ण। ये साधु है, इसको मैं ऑलरेडी एक्चुअली आज जो प्रीचिंग हो रही है उसके पीछे बहुत बड़ा, और ये सारा लोड लेने के लिए तैयार है, मेरे हैरी बोल। तो ये मेरे को गिफ्ट मिला, कृष्णा ने गिफ्ट दिया, 2 गिफ्ट दिए थे, एक तो मेरे से पिछड़ गया बेचारा, पिछड़ा नहीं तो दूर चला गया, एक था अक्षय कृष्णा, एक था आनंद कृष्णा, और एक है आनंद गोपाल। ये 3 गिफ्ट है मेरे पास, ये तीन मूर्ति है जिनको मैं कहीं पे भी फंसा सकता हूँ। तो मुझे जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ मैं फंसूंगा भविष्य में भी, ये तीनों को आगे ये तैयार है तीनों फंसने के लिए। तो इन सबसे मेरा संबंध बहुत पुराना है। तो ये मेरे को जो मिला इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, इसको मैंने ज़्यादा ट्रेन नहीं किया, लेकिन ये कुछ इसके बीच में थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, वो हमने थोड़ी हटा दी, वो मैंने हटा दी, और इसको महाराज के साथ रखा, और ये बहुत प्रचार कर रहा है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, ये मैं बताता हूँ, मेरे को करना चाहिए। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, he never says no, he says yes। महाराज कहते हैं who says yes is a yes man, तो he is our yes man, he never says no। और आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत लोड आने वाला है, मैंने इसको अभी से इंटीमेट कर दिया, और आपके सामने, आप कैमरे में भी प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूँ, he will handle it everything and he has a courage to do everything। हरि बोल। तो प्रभु जी ने इतना कुछ मेरे लिए बोला है, ये सब मतलब प्रभु जी का प्रेम है एक्चुअली में, तो ये क्वालिटी मेरे अंदर है नहीं। तो प्रभु जी ने मुझे बोला कि सबको कि मैं इनको ऐसे मिला कि मैं पका हुआ मिला, ऐसा नहीं है। मैं प्रभु जी से मिला जरूर, इस्कॉन ज्वाइन कर चुका था, लेकिन जो हमें पकाया वो परेश प्रभु जी ने ही पकाया। हम भक्ति कर तो रहे थे, और हमें जो शिक्षा देने वालों में भी कमी नहीं थी, हमें शिक्षा भी अच्छी मिल रही थी। पंजाबी बात से मैं जुड़ा था, बहुत सुंदर हमें शिक्षा मिल रही थी, बट वो होता है कि लेने की बात है कि कोई कैसे लेता है, तो हम अपने तरीके से भक्ति कर रहे थे। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं, अगर परेश प्रभु मुझे नहीं मिले होते ना, तो मैं वृंदावन चला गया होता। अब इसमें आप सोच रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, वृंदावन जाना तो अच्छी बात है, तो प्रभु जी ने तो गलत करा वृंदावन। मैं अगर आप क्या कह रहे हो, प्रभु जी वृंदावन चले गए होते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एक रहस्य है। मैं वृंदावन चला गया होता तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा होता। तो प्रभु जी ने बताया वृंदावन में रहने से अच्छा है दिल्ली में रहकर यहाँ से लोगों को वृंदावन लेके जाना। तो ये मूड जो है ये हमें प्रभु जी से सीखने को मिला, गुरु महाराज से हमें सीखने को मिला। लेकिन हमें यही लगता था कि हम भक्ति में है तो हम प्रसाद लें, मतलब भक्ति में भी हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ढूंढते थे, इंद्र तृप्ति करना, कि अच्छा खाना, वृंदावन में भ्रमण करना, बरसाना में घूमना, तो हमारे लिए भक्ति थी। और ये भक्ति है, ऐसा नहीं है भक्ति नहीं है, लेकिन इससे ऊंची भी भक्ति है। वो ऊंची भक्ति हमें प्रभु जी ने बताई, परेश प्रभु जी ने मुझे बताई कि वो कैसे करी जाती है। तो भक्तों के साथ कैसे, भक्तों को कैसे रहा जाता है, भक्तों के साथ कैसे डील करा जाता है। तो जो एक्चुअली में पकाया, मैं एक कच्चा आम था,
जो पेड़ पे लटक रहा था कभी भी गिर जाता और उस पर कोई भी पैर रखता और वो खत्म हो जाता, लेकिन प्रभु जी ने उसको अपने हाथ में लिया, उसको पकाया, उसको संभाल के रखा। अब इसलिए उस आम को कुछ मिल रहा है तो वो आम का टेस्ट ले रहे हैं तो उसका श्रेय मुझे मिल रहा है। एक्चुअली वो मेरा श्रेय नहीं है, वो प्रभु जी का श्रेय है, वो आप सब भक्तों का श्रेय है, गुरु महाराज का श्रेय है। तो शब्दों में मैं कह नहीं पाऊंगा, बहुत कुछ है प्रभु जी के लिए कहने का, क्योंकि मैं सबको मौका मिलना चाहिए। तो मैं आनंद गोपाल प्रभु जी को इनवाइट करूंगा, वो बोलेंगे। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये इसका नाम पता है आपको क्या? इसका नाम है अतुल। इसको अतुल से, इसको हमेशा प्रभु जी बोलते थे भक्ति लोग, अतुल पताल लितल, क्या मुझे अतल लितल अतुल सतल, बड़ा तंग करते थे। तो ये मंदिर, मैं इसके बारे में बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुनना। ये मेरे से जुड़ा 2009 में 8 में। ये मेरे साथ पंजाबी बाग मंदिर जाता था, मैं बाइक पे होता था इसके साथ, ये अंदर नहीं जाता था। सुनो हरिबोल, मैं आपको पहले बताता हूँ, ये मेरे साथ पंजाबी बाग मंदिर जाता था, ये अंदर नहीं जाता था, बाहर खड़ा रहता था। मैंने इसको 1-2 बार बोला, ये अंदर नहीं जाता था, कहता नहीं प्रभु। मैं कम से कम 1 महीना हो गया ये मेरे साथ जाए, मतलब 10-12 दिन बाहर गए, मंदिर के बाहर बाइक पे खड़ा रहे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक बार प्रसाद तो खा ले, प्रसाद में क्या प्रॉब्लम है। इसकी छोटी उम्र में मम्मी चली गई तो इसको भगवान से थोड़ा सा केचा हो गया, केचा। अरे मेरी 9 में था जब इसकी मम्मी चली गई, तो इसको लगा भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान इतने दंडदायी है, तो इसका भगवान से थोड़ा फेट कम हो गया। लेकिन जब ये मिला भक्तों के साथ, हमारे साथ मिला, तो हम इसको पंजाबी बाग मंदिर लेकर गए। वहाँ पर ये मंदिर के बाहर खड़ा रहता था, लेकिन मंदिर के बाहर खड़े रहते मुझे पता था बाहर साथ खड़ा है, प्रसाद देता रहे। इसने खिचड़ी खाई, 1 डोना, 2 डोना, 3 डोना, 4 डोना, वो डोना ने कर दिया, हटा दिया इसके अंदर से अस्वस्थता का कोरोना। वो डोने काम करते गए और ये अंदर घुसता गया और आज ये बहुत बड़ा प्रचारक है और ये बहुत प्रचार कर रहा है। हमारी सारी, इनफैक्ट हमारी नहीं, महाराज की भी सारी मैसेजेस क्या है वो जो हम वो बनाते हैं, कोट्स सब ये रिलीज करता है, सारा कुछ ये करता है। और मेरे भी जो भी YouTube पे, मुझे नहीं पता ये क्या करता है, आई डोंट नो, लेकिन इसके अंदर जो सेवा भाव मैं देख रहा हूँ, जो बदलाव देख रहा हूँ, इसके बदलाव को देख के तो मेरे को लगता है मुझे और बदलना चाहिए, क्योंकि आनंद गोपाल बदल गए। हम बताते हैं YouTube पे लोड हो गया। अच्छा ये बताते हैं, ये मुझे बताता है कि आपका एक लेक्चर लोड हो गया। मैंने कहा कौन सा? तो मुझे पता चला बाद में, पहले मट्टी का फोन आया मुझे, तो ये बंदे करता मुझे पता भी नहीं होता ऑनेस्टली। तो इज सो डेडिकेटेड और इतना अच्छा है ये, और ये मेरा राइट हैंड है और सारे हैंड यही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जगन्नाथ सही भक्ति भक्तजनों को परेश को बहुत बहुत बधाई हो आज के इस पावन दिन की। एक्चुअली क्या है ना, जब से मैं आया हूँ ना, मैं देख रहा हूँ परेश प्रभु जी सभी भक्तों को, सभी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और इतना कुछ भी अगर प्रभु जी के बारे में बोलो ना, प्रभु जी सबको उल्टा ग्लोरीफाई कर देते हैं। बेसिकली हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, प्रभु जी ने इतना मतलब ग्लोरीफाई कर दिया और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से, जिस भाव, जैसा प्रभु जी चाहते हैं वैसी सेवा हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे। मैं प्रभु जी के बारे में क्या बताऊं। प्रभु जी, जब मैं शुरुआत में प्रभु जी से मिला था, भक्ति से भी पहले 2003 में, हाँ एक और चीज, तो ये मेरे को 2003 में मिला, फिर हम गायब हो गया, कुछ टाइम मिला 2003 से 4, फिर ये मुझे 2009 में मिला जब मेरी शादी में भक्त बन गया था। तो प्रभु जी से मैं मिला 2003 में। मेरे को ना हमेशा एक बचपन में एक दुख रहता था कि ना मैं सबसे छोटा हूँ, मेरा ना कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है। तो मैं और प्रभु जी एक ही ऑफिस में थे उस समय, प्रभु जी आते थे वहाँ पर, तो प्रभु जी ने मेरे को कहा कि तेरा कोई बड़ा भाई नहीं है ना, आज से मैं तेरा बड़ा भाई। इसने मुझे बोला मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैंने बोला क्या दिक्कत है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। उसके बाद गायब हो गया कि भगवान ने ऐसा बड़ा भाई बनाया कि अब आध्यात्मिक बड़े भाई बन गए। और ये भगवान की, उस समय मेरे ऊपर सरस्वती बैठी थी, बोला 2003 में और मिला 2009 में, 6 साल बाद, लेकिन रिलेशनशिप हो ही नहीं। लेकिन उस वो जो शब्द थे प्रभु जी के 2003 में, आज मतलब 2020-2021 में मैं वो रियलाइज कर रहा हूँ कि वाकई में कि हमने जिस परिवार में जन्म लिया, जिन रिश्तेदारों के साथ में हमने इतना समय बिताया, वो रिश्तेदार शायद क्या बिल्कुल भी हमारी इतनी केयर नहीं करते ना। मतलब इतना प्रेम हमारे रिश्तेदारों में, अपनों के बीच में जितना प्रेम परेश प्रभु जी ने हमें दिया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं तो प्रभु जी के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन प्रभु जी ने इतना प्रेम किया, बड़े भाई के सारे फर्ज प्रभु जी ने पूरे किए।
परेश प्रभु जी, जानवा माता जी, मतलब एक ऐसा परिवार मिला और मतलब इतना बढ़िया मतलब भक्तों का परिवार मिला कि जिसका ऋण हम कभी जीवन भर नहीं उतार सकते। तो ये बहुत बड़ी कृपा है और मेरे ऊपर कोई स्पेशल कृपा है परेश प्रभु जी की कि मेरे को इतने अच्छे मतलब बड़े भाई मिले। जैसे कहते थे ना कि त्रेता युग में राम जी थे, तो वो राम जी के सारे गुणा मतलब परेश प्रभु जी के देखो भगवान के गुण कभी भक्त में नहीं आ सकते, उसकी रच मात्र एक कहते था चखा एक बिंदु। तो हरि बोल, ये ज्यादा बोल रहा है, इसको रोको। हरि बोल रहे बंदा मैं क्या बोलूँ, मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस इतने कम समय में बोल पाना ना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब ये थोड़ा एक्सपीरियंस है, डेली एक नया एक्सपीरियंस है प्रभु जी के साथ मतलब मेरे। तो बड़ा ये मुझे कहता था मैं बड़ा फाइनेंशियली टाइट हूँ। मैंने बोला तो टेंशन मत ले, तेरे सारी टाइटनेस इसने अपना घर को डबल कर लिया, इसका काम भगवान ने डबल कर दिया और ये सब कुछ डबल हो गया। ये साइकिल से स्कूटर और स्कूटर से गाड़ी, अब अगली कौन सी मर्सिडीज और कब आएगी वो पता नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सबसे पहले तो प्रभु जी मैं सुंदर निधाई प्रभु का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपसे मिलाने वाले मुझे सुंदर निधाई प्रभु ही थे। तो मेरा ऐसा था, मैं शाखा से मेरी जुड़ा हुआ था, मेरी दीक्षा हुई थी, बट मैंने आज तक कोई मतलब माला के अलावा कुछ नहीं किया था। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मुझे बोला जाता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मुझे बोला जाता था तो मैं बस खड़ा हो जाता कि मेरे बस की नहीं है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्रभु जी मुझे मिले और उसके बाद आज की डेट ऐसी है, प्रभु जी का आशीर्वाद है, आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, दुनिया के किसी कोने में, पाकिस्तान में भी मैं जाके बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एक ऐसी चीज दी जो कोई नहीं दे सकता, जो शास्त्र कहते हैं साधु संग सारी सिद्धि साधु संग से होती है। इससे रिलेटेड एक चीज भी है, मैं बोलूंगा ये जो बोल रहे हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिखाई, अरे धुरंधर था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने तो इसको बोला तू कर सकता है, बस इसने कर दिया, उसमें क्या। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जैसे हम सब लोग चाहते हैं ना कि हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, है ना, ताकि हमारे पास बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाए। तो अगर ये बात सीखनी है ना आपको, तो आप इनसे परेश प्रभु से सीख सकते हैं। बात मैं शुरू से देख रहा हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और इन्होंने इतना कुछ इकट्ठा कर दिया ना यार, क्या है कि ये बांटते कर रहे हैं उसको। मैंने बांटा, आप लोग बांटे। अरे आप ये जहाँ से जिस गति से जिस कुछ से गुजरते हैं ना, जो भी इनके पास हरि नाम वो सबको बांटते करते। एक बात और आपको कहना चाहूँगा, जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये सारी चीजें जो है ना हमारे पास गुरु से आती है, गुरु और कृष्ण की कृपा से आती है। हरे कृष्णा, नहीं, जिस गली से ये जाते हैं वहाँ पे कीर्तन हो जाता है।